नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है डायबिटीज़ और एक्सरसाइज़ के बीच का कनेक्शन। अक्सर जब भी डायबिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है डाइट। यानी आमतौर पर हम लोग मानते हैं कि डाइट का ही कनेक्शन जो है डायबिटीज़ के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज़ यानी कसरत का भी एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत कनेक्शन है डायबिटीज़ के साथ और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रोफेसर नवल विक्रम। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि डॉक्टर विक्रम प्रोफ़ेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स दिल्ली में। जी, डॉक्टर साहब चूँकि जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आम तौर पे एक धारणा है कि आप जब भी डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डाइट से कनेक्शन लोग उसका जोड़ लेते हैं। लेकिन जी, तमाम स्टडीज़ कहती हैं कि डाइट के अलावा एक्सरसाइज़ जो है उसका भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपकी क्या राय है इस बारे में? जी बिल्कुल एक्सरसाइज़ का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। इनफैक्ट मैं दूसरी तरह से इसको कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़, मोटापे और डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर जो है, वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर मैं कहूँगा होता है आलसीपना या सेडेंटरी हैबिट, जो कहते हैं लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। बड़ी सारी रिसर्च में देखा गया है, हमारे भारतीय पॉपुलेशन में भी देखा गया है कि लगभग 70% लोग जो है वो सेडेंटरी रहते हैं और वो एक सबसे बड़ा कारण है, उनमें मोटापा और डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो और एक्सरसाइज़ जो है, जो हेल्दी होते हैं, एक्सरसाइज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें इन सब चीज़ों के होने की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए एक्सरसाइज़ या फिज़िकल एक्टिविटी का डायबिटीज़ या मोटापे के रिस्क से सीधा संबंध है। जी, ये तो हम लोगों ने बात की कि आप अगर बचना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज़ करनी है और उसका जो एक कनेक्शन है दोनों के बीच में। लेकिन अगर हम लोग ये जानना चाहें कि क्या इलाज हुँ। में भी एक्सरसाइज़ मदद करती है? यानी अगर दूसरी भाषा में मैं कहूँ या सिंपल शब्दों में कहूँ तो कैसे क्या दवा का काम भी करती है कसरत? बिल्कुल, दवा का काम भी कसरत करती है। अगर आपको डायबिटीज़ है, तो दवाई जो है डाइट तो बहुत ज़रूरी है साथ में, मगर एक्सरसाइज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पहले कहा जाता है, ये धारणा थी कि बॉडी का जो फैट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। फैट ज़्यादा है, तो आपको दिक्कत ज़्यादा, रिस्क ज़्यादा होगी डायबिटीज़ होने की। मगर एक चीज़ अगर हमें ध्यान में रखनी है कि जो हमारे मसल्स होते हैं, स्केलेटल बॉडी के मसल्स जो होते हैं, वो जो एक ऑर्गन होता है, वो मैक्सिमम ग्लूकोज़ जो बॉडी का जितना भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ जाता है या आप लेते हैं या बनता है, मैक्सिमम ग्लूकोज़ का जो इस्तेमाल है, आपके मसल करते हैं। अगर जी, आप मसल को एक्टिवेट करोगे, तो आपका ग्लूकोज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मसल इस्तेमाल करेंगे, आपके ब्लड में ग्लूकोज़ कम होगा, आपको डायबिटीज़ नहीं है तो होने की संभावना कम हो जाएगी, अगर डायबिटीज़ है तो वो कंट्रोल उसमें बेहतर हो जाएगा। जी, बहुत बढ़िया। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएँ कि हम लोग एक्सरसाइज़ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास तरह की एक्सरसाइज़ होती हैं या फिर अगर कितनी देर एक्सरसाइज़ रोज़ाना करनी है, हफ़्ते में कितना टाइम करनी है और जो ये एक्सरसाइज़ है इसमें कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ शामिल होनी चाहिए? एक्सरसाइज़ की जो गाइडलाइंस है उसमें हमें कम से कम 60 मिनट या 1 घंटे की एक्सरसाइज़ हो सके तो डेली होनी चाहिए। अगर कोई ज़रूरी नहीं कि 60 मिनट 1 घंटा पूरा एक साथ करें, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम में या जिस तरह से आपको सहूलियत हो। 60 मिनट एक साथ भी दे सकते हैं, आधा-आधा घंटा करके अलग-अलग समय पे भी दे सकते हैं, टोटल 60 मिनट होने चाहिए और उस 60 मिनट में लगभग 45 मिनट तो आपको एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें ये होता है, जिसमें आपकी दिल की धड़कन तेज होती है, आपका सांस फूलने लगता है। जो भी इस तरह की एक्सरसाइज होती है, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, तेज वॉक करें या जैसे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम से कम अगर हो, 1 घंटे में 6 से 7 किलोमीटर कवर करें तो वो ब्रिस्क वॉक मानी जाती जाएगी। साइक्लिंग आप कर लीजिए, स्विमिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एरोबिक्स में आती हैं। वो लगभग आप 40 से 45 मिनट करिए। 15 से 20 मिनट में आप अपनी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं या मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं, उनको आप बीच में लाइए। क्योंकि आपके जो मसल्स हैं, जो एरोबिक एक्सरसाइज से आपका हार्ट और आपके लंग्स, ये आपके इन पे बेनिफिशियल असर पड़ता है। आपकी कार्डियोपल्मोनरी टॉलरेंस जो होती है वो बढ़िया होती है। मगर
मसल्स एक्टिवेट नहीं होते ज़्यादा। अगर आप मसल्स एक्टिवेट करते हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज घर पे सिंपल का एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे आप अपनी बॉडी का ही वेट लेकर के पुशअप्स कर सकते हैं वॉल के साथ ज़मीन पे, तो अब वो उसमें आप अपनी बॉडी के वज़न का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जी। वैसे नहीं कर सकते तो लाइट वेट लेकर के अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, तो आपके मसल्स एक्टिवेटेड रहेंगे और मिक्सचर ऑफ एक्सरसाइज जैसे एरोबिक एक्सरसाइज प्लस रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो रहेगा, तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रिवेंट करने का डायबिटीज का, और या अगर डायबिटीज है तो उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करने जी, यहाँ पर 2 सवाल एक साथ मेरे मन में आए। पहला तो ये कि आपने कहा कि 1 घंटा लगभग रोज़ाना एक्सरसाइज़ करनी है। आम तौर पे 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज़ की बात की जाती है, हफ्ते में 5 दिन। तो यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है कि लेटेस्ट डेटा क्या कहता है या डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस जो है वो क्या है इस बारे में? और दूसरा सवाल ये है क्योंकि हम लोगों ने 2 तरह की एक्सरसाइज़ की बात की, लेकिन तीसरी तरह की एक्सरसाइज़ यानी जब हम लोग योग की बात करते हैं, बॉडी के लचीलेपन के लिए बात करते हैं, तो वो कितना अहम रोल प्ले करती है? का। जो डब्ल्यूएचओ की या वेस्टर्न गाइडलाइंस है उसमें कहा जाता है कि आप कम से कम 150 मिनट विगरस एक्सरसाइज को एक्यूमुलेट करें या 300 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज। अगर आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आपका 30 मिनट भी काफ़ी होगा। अगर जी, आप मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 60 मिनट चाहिए वही बेनिफिट प्राप्त करने के लिए। तो इंडियन गाइडलाइंस जो हैं, तो आप इंडियन डायबिटीज एसोसिएशन जो रिसर्च सोसाइटी ऑफ स्टडी ऑफ डायबिटीज है और भी, तो उसमें है सारों सब में ये है कि 60 मिनट्स इंडियन पॉपुलेशन के लिए 60 मिनट ज़रूरी है एक्सरसाइज के डेली। और उसमें जैसा मैंने बताया 40 मिनट आप एरोबिक और 20 मिनट में आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करिए। और जो मैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ उसको आप हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं। और जो योगा है फ्लेक्सिबिलिटी जिससे बढ़ती है वो भी आप डेली आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जी। आपके डेली एक्सरसाइज रूटीन में, क्योंकि योगा के भी बहुत बेनिफिट होते हैं, स्टडी साइंटिफिकली भी प्रूवन है। मगर ये एरोबिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के साथ अगर योगा को ऐड किया जाए तो क्या बात है। जी, जी। डॉक्टर विक्रम एक सवाल यहाँ मेरे मन में आता है वो ये कि हम लोगों ने बात की अभी एक्सरसाइज़ की और एक्सरसाइज़ से प्रिवेंशन भी होता है और उससे काफ़ी हद तक इलाज में भी मदद मिलती है। तो क्या दोनों के लिए एक ही जैसे एक्सरसाइज़ करनी है जो आपने बताया है तीनों एक्सरसाइज़ का कॉम्बिनेशन या फिर कुछ अलग एक्सरसाइज़ हो जाती हैं बचाव के लिए और इलाज के दौरान? नहीं, मेरे हिसाब से दोनों चीज़ों के लिए एक्सरसाइज जो है वो सिमिलर है। जैसा मैंने कहा कि एक्सरसाइज जो है वो इस सिमिलर ही है। अगर वो आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको डायबिटीज नहीं है तो होगी नहीं, और अगर आपको डायबिटीज़ है, तो उसका कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। आपको कम दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप एक्सरसाइज़ को अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में इनकॉर्पोरेट करते हैं। एक्सरसाइज़ जी, सेम होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये डायबिटीज़ वालों के लिए। हाँ, डायबिटीज़ वाले जो कई कुछ मरीज़ हैं, जो जिनको लंबे समय से डायबिटीज़ है, उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे उनको आइज़ की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, नर्व्स की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी। उस सिचुएशन में कई सारी एक्सरसाइज होती हैं जो करने से नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। बिल्कुल मेरा इसलिए अगला सवाल यही था कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा या कौन सी एक्सरसाइज़ नहीं करनी होती है? वैसे तो ये हाँ, इंडिविजुअल तो केस होगा, मान लीजिए किसी को क्या किस बिल्कुल। लेवल पे रहेगा, क्या दिक्कत है, लेकिन फिर भी एक जेनेरिक अगर कोई जानकारी आप शेयर करना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम। जेनेरिक जानकारी मेरी यही होगी कि एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, मगर जिनको अगर कॉम्प्लिकेशन है, जिनको सपोज़ हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको कोई जॉइंट प्रॉब्लम है, जिनको रेटिनोपैथी है, डायबिटीज़ की न्यूरोपैथी है, तो उस सिचुएशन में ऐसी एक्सरसाइज ना करें जिससे ज़्यादा जनरली न्यूरोपैथी पे इम्पैक्ट पैरों पे होता है, तो इस तरह की हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज अवॉइड करें। और इस तरह की एक्सरसाइज ना हो जिससे ब्लड प्रेशर या आइज का प्रेशर बढ़े। जैसे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इनिशियली बढ़ सकता है, वो नॉर्मल हो जाता है, आइज का भी प्रेशर थोड़ा बढ़ता है, अगर उस सिचुएशन में इन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए उस तरह की एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए, ज़्यादा विगरस अवॉइड करनी चाहिए। मगर अगेन कोई भी एक्सरसाइज आप अपने तरीके से एकदम से मत शुरू करिए, आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं और मुझे ये दिक्कत है, इसकी वजह मेरे लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट सूटेबल रहेगी जिससे मुझे फायदा हो, किसी तरह का नुकसान ना हो। जी।
तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर विक्रम ने हमें बताया कि एक्सरसाइज़ जो कि हम लोग आराम से कर सकते हैं, जिसके लिए हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी एक्सपर्ट जाना, उससे आराम से कुछ एक्सरसाइज़ जो हैं हम अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं और शुगर जैसी बीमारी से ना सिर्फ बच सकते हैं, बल्कि अगर बीमारी हो गई है, तो उसके इलाज में भी ये एक्सरसाइज़ मदद करेंगी। जी, डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, हमसे जुड़ने के लिए और अपना वक़्त हमें देने के लिए। जी, थैंक यू सो मच।